सोचो अगर पूरी दुनिया खत्म होने की कगार पर हो और तुम्हें सिर्फ किसी एक इंसान की जान बचाने का मौका मिले तो तुम क्या करोगे। ये कहानी एक ऐसी माँ की है जिसे अपने कलेजे के टुकड़े को बचाने के लिए बार बार मौत के मुंह में जाना पड़ा। कहानी की शुरुआत होती है मैडम एना से, जो एक बड़ी साइंटिस्ट है। वो बेफिक्र होकर सो रही होती है, तभी उसका नटखट बेटा जैन कमरे में धप्पा कर देता है। सुबह सुबह ही बच्चे में फुल बिजली भरी हुई है। मैडम एना की थकावट के मारे बैंड बजी पड़ी थी। वो छोटे उस्ताद के आगे हाथ जोड़कर बोलती है कि भाई अपने कमरे में खिसक ले ताकि वो थोड़ी देर और सो सके। लेकिन बच्चा तो अपनी ही धुन में मस्त था और मम्मी को चैन से सोने नहीं देता। वो एना को बताता है कि उसे तो स्विमिंग करने जाना है और वो अभी से सांस रोकने की प्रैक्टिस कर रहा है, बिल्कुल प्रोफेशनल तैराकों की तरह। जब एना समझ जाती है कि यह नटखट मानने वाला नहीं है तो वो हार मानकर बिस्तर से उठ जाती है। ठीक उसी टाइम तूफान का एक ऐसा जोरदार धमाका होता है कि मैडम अंदर तक हिल जाती है। खिड़की से बाहर देखने पर पता चलता है कि भयानक मूसलाधार बारिश हो रही है। पूरे महीने में ऐसी तूफानी बारिश किसी ने नहीं देखी थी। कुछ मिनट बाद जब वो नाश्ता पकाने लगती है और छोटा जैन अपने टैब पर ड्राइंग में मगन होता है, तभी एना को कुछ गड़बड़ महसूस होती है। फर्श पर पानी तैर रहा था जो खिड़की से रिसकर अंदर आ रहा था। जैसे ही वो बाहर नजर दौड़ाती है, डर के मारे उसके तोते उठ जाते हैं। पानी का लेवल इतनी तेजी से बढ़ रहा था कि वो तीसरी मंजिल तक पहुंच चुका था। खिड़की से बाहर का नजारा देखकर एना की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। पूरा का पूरा शहर पानी में डूब चुका था। उसे समझ आ जाता है कि वे दोनों बहुत बड़ी आफत में फंस चुके हैं। उधर नटखट जैन के सिर पर तो स्विमिंग का भूत सवार था। वो एना का भेजा चाटने लगता है, जबकि एना बिल्डिंग के लाउडस्पीकर से आ रहे इमरजेंसी मैसेज को ध्यान से सुनने की कोशिश कर रही थी। तंग आकर एना को छोटे उस्ताद पर चिल्लाना पड़ता है ताकि वो अपना मुंह बंद रखे। इसके बाद एना तुरंत एक बैग पैक करने लगती है, क्योंकि उसे समझ आ गया था कि जिंदा बचना है तो इस इमारत से तुरंत पहली फुर्सत में निकलना पड़ेगा। अभी वो निकलने ही वाली थी कि उसके फोन की घंटी बजती है। दूसरी तरफ सोनही, जो नाम का बंदा था, वो बताता है कि एना की कंपनी ने उसे खास तौर पर मैडम की जान बचाने के लिए भेजा है। सोनू ही जो साफ साफ समझाता है कि अपने बच्चे को लो और बिल्डिंग की सबसे ऊंची छत पर पहुंचकर उसका इंतजार करो। फोन करते करते हालत इतनी टाइट हो जाती है कि पानी घुटनों तक भर आता है। सामने खड़ी मौत को देखकर एना अपना सारा फालतू सामान वहीं फेंक देती है और बस अपने बेटे की दवाइयां साथ उठाती है, क्योंकि छोटे उस्ताद को दिल की बीमारी थी। जैन को अपने कंधों पर लाद कर एना आखिरकार अपना घर छोड़ देती है और ऊपर की तरफ भागने लगती